शहर के एक छोटे से कमरे में पीली रोशनी में बैठा था अमन शुक्ला। उम्र करीब 31 साल। टेबल पर सरकारी नियुक्ति पत्र रखा था। उसकी पत्नी सावित्री चिंता में बोली, इतनी दूर का गांव, ना अस्पताल ना सड़क, वहां कैसे रहोगे? अमन मुस्कुराया। सरकारी नौकरी है, पोस्टिंग जहां मिले जाना ही पड़ता है। लोग कहते हैं रुद्रपुरा के पास कोई डरावनी कोठी है। सावित्री ने धीमी आवाज में कहा। अफवाहें हैं। अमन बोला, डर इंसान के मन में होता है। अगली सुबह अमन बस पकड़कर रुद्रपुरा निकला, लेकिन रास्ते में देर हो गई। शाम ढलते ढलते आसमान काला पड़ गया। अचानक तेज बारिश शुरू हुई। अब कहाँ जाऊं? भीगते हुए अमन दौड़ा और तभी उसे दिखी एक पुरानी कोठी, काली कोठी। बिना ज्यादा सोचे वो अंदर चला गया। अंदर घुसते ही हवा भारी लगने लगी। ऊपर से कुछ गिरा। अमन ने दीवार की तरफ देखा। मिट्टी पर छोटे हाथों के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक धीमी आवाज आई, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। सीढ़ियों पर एक नन्हा लड़का खड़ा था, नंगे पांव, फीके कपड़े, आंखों में अजीब चमक। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? अंधेरे में सामने आओ। अमन की आवाज कांप रही थी। लड़का बोला, सब मुझे यही छोड़ जाते हैं। अचानक वो परछाई हवा में घुल गई। बारिश रुक चुकी थी। डर के मारे अमन वहां से भाग निकला। किसी तरह वो गांव के स्कूल के शिक्षक शिवनाथ मिश्र के घर पहुंचा। सब सुनकर शिवनाथ गंभीर हो गए। तुम पहले इंसान हो जो अंदर गया और जिंदा लौटा। उन्होंने काली कोठी की सच्चाई बताया। बरसों पहले इस कोठी में जमींदार भवानी सिंह रहता था, क्रूर और निर्दयी। उसी के यहां काम करता था एक गरीब बच्चा मोहन। एक दिन गलती से एक पुरानी धरोहर टूट गई। गुस्से में मोहन को मारा गया और उसे कोठी के तहखाने में दफना दिया गया। मरते वक्त मोहन की आत्मा वहीं बंध गई। अच्छा तो ये बात है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो, मैं तो जिंदा बचकर वापस आ गया। वापस आते वक्त वो बच्चा बोल रहा था, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। मुझे नहीं लगता वो किसी को नुकसान पहुंचाता होगा। बात तो तुम्हारी सही है। आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बस सब वहां जाने से डरते हैं, और जो वहां जाता है डर कर भाग जाते हैं। अगली सुबह अमन और शिवनाथ दिन में कोठी पहुंचे। इस बार मोहन साफ दिखाई दिया। आंखों में डर नहीं, दर्द था। वो बोला, मुझे बस मेरे माँ बाप के पास जाना है। तहखाने में मोहन के अवशेष मिले। दोनों ने विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कराया। शाम होते ही कोठी से एक उजली रोशनी आकाश की ओर उठी। गांव वालों की आंखें नम थीं। काली कोठी अब शांत थी। मोहन की आत्मा को मुक्ति मिले 3 महीने बीत चुके थे। रुद्रपुरा गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। लोग कहते थे, काली कोठी अब डरावनी नहीं रही,